ओलावृष्टि से किसानों का हुआ नुकसान, पूर्व विधायक ने भी जताई चिंता। कांग्रेस ने किया हल्ला बोल नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर। बेमौसम हुई बारिश और ओलावृष्टि से मंदसौर विधानसभा एवं मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ विधानसभा में किसानों की खड़ी फसल नष्ट हो गई। मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कई अफीम काश्तकार किसानों ने हुई खराब अफीम की फसल को हाथों में लेकर मंदसौर केंद्रीय नारकोटिक्स कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं के साथ अफीम उत्पादक किसानों के बिना सर्वे के राहत एवं मुआवजा देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया एवं नारकोटिक्स अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। किसान एवं कांग्रेस नेताओं ने बताया कि किसानों का 100% नुकसान हुआ है। अफीम की खेती में भारी निवेश और मेहनत लगती है, ऐसे में किसान गहरे संकट में फंस गए हैं। मंगलवार सुबह हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि से मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के कई गाँव में नुकसान हुआ है, जिसको लेकर मंदसौर के पूर्व विधायक यशपाल सिसोदिया ने नगरी कचनारा व अन्य गाँव में ओलावृष्टि से हुई नुकसानी के सर्वे को लेकर राजस्व अधिकारियों एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं के साथ हुई फसलों के नुकसान को लेकर निरीक्षण किया गया एवं डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जो कि भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित तहसीलदार से डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा को वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात करा रहे हैं। और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने तहसीलदार को कहा कि ईमानदारी से सर्वे करना। यार तो क्या लगता है, क्या अधिकारी ईमानदारी से सर्वे नहीं कर किसानों को गुमराह कर रहे हैं? जी, ये शनिवार को दोपहर 3:30 बजे मल्हारगढ़ क्षेत्र के कई भागों में भयंकर ओलावृष्टि हुई है। इससे अफीम, गेहूं, चना सहित सभी फसलें चौपट हो गई और 100% नुकसान है। यहाँ तक कि पशुधन के लिए जो रचका और बर्छी जो बोते हैं वो भी नष्ट हो गया है। इसी को लेकर के आज सभी ने यहाँ पर जो है नारकोटिक्स कार्यालय में एक ज्ञापन दिया और मांग करी है कि किसानों को जिनके 10 आरी का पट्टा है उनको 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए और जिनके 5 आरी का अफीम का पट्टा है उसे 2.5 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। और साथ ही अगली बार ऐसे किसानों के पट्टे नहीं कटे, उन्हें पुनः लाइसेंस प्रदान किया जाए। नहीं होता तो आगे क्या? नहीं होता तो निश्चित रूप से हम सड़क पे किसानों के, अफीम उत्पादक किसानों की लड़ाई लड़ेंगे और उन्हें न्याय दिलाएंगे। देखिए, खास करके मल्हारगढ़ विधानसभा और मल्हारगढ़ तहसील में जिस प्रकार से बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे अफीम की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, तो उन सारे मुद्दों को लेकर आज किसानों के साथ जिला कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर पहुँचा और एक ज्ञापन सौंपा और ये कहा कि अविलंब बिना, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं, बिना सर्वे अन्नदाता किसानों को मुआवजा दिया जाए। एक तरफ केंद्र में भाजपा की सरकार, राज्य में भाजपा की सरकार और यहाँ के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी वो वीडियो कॉल से सर्वे कर रहे हैं। जब वोट लेना होता है उनको तो घर घर जाके धोख देते हैं, लेकिन जब अन्नदाता किसान परेशान हैं तो वीडियो कॉल से सर्वे कर रहे हैं। तो मेरा उनसे भी निवेदन है कि वो भी अन्नदाता किसानों के खेतों में पहुँचे, अविलंब मुआवजा देने का कष्ट करें। देखिए, परसों मल्हारगढ़ क्षेत्र में और पूरे ज़िले के अंदर ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई, आंधी चली, जिससे अफीम की फसल को बहुत नुकसान हुआ। आज हम कांग्रेस परिवार के सभी लोग यहाँ नारकोटिक्स कार्यालय पे आए हैं और एक ज्ञापन दिया है और मांग की है कि जिसकी भी फसल नष्ट हो गई उनको पुनः पूरा 10 आरी का पट्टा दिया जाए और चिरे वाला दिया जाए। इसके अलावा जो नुकसानी हुई उसका भी मुआवजा दिया जाए। इसको लेकर एक मांग पत्र दिया है। नहीं होता तो फिर क्या? आश्वासन ये दिया है कि जिसका पूरा नष्ट हो गया उनको 10 आरी का पट्टा चिरे वाला अगली बार मिल जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया है। लेकिन मुआवजे के लिए अधिकारियों का कहना था कि हम इसको, आपके पत्र को आगे फॉरवर्ड कर देंगे। नहीं होता तो फिर आगे क्या? मुआवजा सरकार को देना चाहिए, क्योंकि किसानों की 10 आरी के पट्टे में कम से कम 1.5-2 लाख रुपए उसमें लग चुके थे और जिसके पूरे खेत ख़त्म हो गए उसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो हम प्रयास करेंगे, नहीं तो फिर वही हमारा आंदोलन करेंगे इसके लिए। कहना तो कुछ नहीं है, इन्होंने जो भी विज्ञापन दिए हैं, जनप्रतिनिधि आए हैं, विधायक महोदय आए हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष आए हैं और जो भी जनप्रतिनिधि आए हैं उन्होंने ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन को हम अपने जो वरिष्ठ अधिकारी है उनको प्रेषित कर देंगे और वो जो है मिनिस्ट्री को प्रेषित करेंगे। और ये चूँकि मुआवजा या नुकसान के बावजूद भी पट्टे देने के अधिकार जो है मिनिस्ट्री में होती है, डिसाइड होती है लाइसेंसिंग पॉलिसी के टाइम में, तो हम प्रॉपर चैनल में इनको वहाँ तक पहुँचा देंगे जहाँ के लिए इन्होंने दिया है। फिर वहाँ से जो आदेश आएगा अगले पॉलिसी में उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। विभाग अभी कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती। विभाग जो है, जैसे मेरे DO लेवल का अधिकारी है तो हम अपने डिप्टी नारकोटिक्स महोदय को भेज देंगे,
वो साहब वहाँ से नारकोटिक्स कमिश्नर महोदय को भेजेंगे, वो जो है मंत्रालय को, वित्त मंत्रालय को मिल भेजेंगे। पाएगी किसानों को, क्या लगता है? हम कुछ नहीं कर सकते इसमें जी। नहीं, अभी तक तो हमारे पास नुकसान का कोई ये आए हैं ज्ञापन देने, हमारे पास अभी तक किसी भी कृषक का कोई भी आवेदन नुकसान के संबंध में नहीं आएगा। उसके बाद क्या कार्रवाई? आवेदन आएगा, उसके बाद उस आवेदन को हम जो है अपने नारकोटिक्स आयुक्त महोदय को भेज देंगे, वहाँ से जो आदेश आएगा उसके तहत कार्रवाई करेंगे। देखिए, मैं भी आज मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के दलोदा क्षेत्र के उन गाँव में गया था जहाँ पर आज तड़के सुबह लगभग 4-5 बजे के लगभग तेज़ हवाओं के साथ कुछ ओलावृष्टि भी हुई है और उसके कारण से नगरी, कचनारा, पलासिया, सरसोद, निम्बोद, मजेसरी, सेमलिया हीरा, ऐसे अनेक गांव जिसके बारे में मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से ही जानकारी मिली है। तो मैं सुबह तत्काल ग्राम नगरी में और ग्राम कचनारा में गया था, राजस्व विभाग के अधिकारियों के संज्ञान में था और उनको अवगत कराते हुए उनको खेतों पर लेकर के पहुंचा था। विशेष करके गेहूं की जो फसल है, गेहूं की फसल में एक ट्रैक पूरा के पूरा जिस तरफ ये लहर चली तेज़ हवा की और ओलावृष्टि की, वो खेत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। और मैंने संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री साक्य से दूरभाष पर चर्चा करी है और उनसे वो बताया कि जो आंकलन किया जाए वो किसानों की उस आवेदन कहें या उस निवेदन को कहें। और मैं गांव के लोगों को इस बात के लेकर जागरूक करके भी आया हूं कि आप अपना खेत का नुकसान का फ़ोटो और अपना नाम ये अपलोड करते हुए जो क्षेत्रीय पटवारी है उसको आप डाउनलोड कर दें, ताकि पटवारी को भी ये मालूम पड़ जाए कि किस एरिया में किस किस खेत में तेज़ हवाओं के कारण से और ओलावृष्टि के कारण से किसानों को क्षति हुई है, किसानों को नुकसान हुआ। मेरा अपना दायित्व था, जैसे ही मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली, मैंने भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनको साथ लेकर के मैं 2 गाँव में गया हूँ और उसके बाद मैंने सारे गाँव के पटवारियों से और संपर्क किया है, उनसे अवगत कराया है और मैंने प्रशासन से भी मांग करी है कि वास्तविक आंकलन सर्वे के माध्यम से हो जाए। और विशेष करके चूँकि गेहूं की पूरी फसल आड़ी हो गई है और उसके ऊपर पानी गिर गया है तो वो उठ नहीं पाएगा और ओलावृष्टि से भी जहां जितना क्षति हुआ है उसका सबका सर्वे और आंकलन किया जाना अति आवश्यक मैं समझता हूँ।